अस्सलाम वालेकुम। वहीदुज़्ज़मा फ्रॉम लाइफ गोल्डन थ्रेड। बेस्ट मैनेज रिलेशनशिप्स मॉडर्न टाइम की बेस्ट करेंसी मानी जा रही है। अगर आप रिलेशनशिप को सही तौर पर नहीं समझ रहे तो आप बिजनेस को भी सही अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। किसी विजनरी ने ये कहा है कि जो पर्सन अपने ओल्ड रिलेशनशिप्स को या ओल्ड कस्टमर या क्लाइंट्स को रिटेन करने की एबिलिटी और कैपेसिटी रखता है, वो अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता है। और जो पर्सन अपने ओल्ड क्लाइंट्स को रिटेन करने की एबिलिटी और कैपेसिटी नहीं रखता, उसे नए क्लाइंट्स को सिक्योर करने के लिए 5 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। सवाल ये पैदा होता है, जो बेस्ट रिलेशनशिप्स हैं उनको नर्चर करने के लिए, उनको परवान चढ़ाने के लिए क्या क्या मेजर्स करने पड़ेंगे। मैं आपको 9 इक़दामात बताता हूँ जिनसे आप रिलेशनशिप्स को और तल्लुकात को बेस्ट मैनेज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मेजर ये है, जिनके साथ आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, जिन क्लाइंट्स के साथ या जिन कस्टमर के साथ, उनके साथ आपकी ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन हो। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। इसके ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है आप आर्टिकुलेट हों, आपके पास वोकेबलरी हो और आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी हो। दूसरा अहम मेजर ये है कि आपका जहां रिलेशनशिप है, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझें। अगरचे आप डिसएग्रीमेंट में हो, अगर आप एक दूसरे से इख्तलाफ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पूरा टाइम दें अंडरस्टैंड करने के लिए। तीसरा मेजर ये है, जहां रिलेशनशिप होता है वहां एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी तल्लुकात को वीकन करती हैं। हो सकता है कि जब आपने कोई रिलेशनशिप का दौर का आगाज किया, आगाज में कोई चीज़ वर्क कर रही थी, लेकिन लेटर स्टेजेस पे वो वर्क नहीं कर रही थी, तो इसलिए आप उन एक्सपेक्टेशंस को रिव्यू भी करते रहें। चौथा मेजर ये है कि आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते रहें। पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल वेलबीइंग पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये है, अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स उनमें ग्रोथ पैदा होगी। पांचवा मेजर ये है, आप अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और ट्रस्ट कल्टीवेट करें। इस मौका पर मैं ये बताता चाहूँ, ये जो मेजर्स हैं ये मैंने ग्रेट स्कॉलर और पर्सनल डेवलपमेंट के जो गुरु हैं जिम रोहन की स्पीच है उससे इन्फर किए हैं। छठा जो मेजर है वो ये है कि जहां आपके तल्लुकात हैं, जहां रिलेशनशिप्स हैं, वहां टाइम टू टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इस सिलसिले में भी एक बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि आपके टोटल रिलेशनशिप्स में 20% ऐसे रिलेशनशिप है जो ज्यादा मीनिंगफुल है और बेनिफिशियल है। रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए भी 80-20 रूल जो है, जो परेटो प्रिंसिपल है, वो भी अप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, आपके टोटल वेब ऑफ फ्रेंड्स में जो 20% लोग हैं जो 80% बेनिफिशियल हैं, उनके साथ आपका 80% टाइम गुजरना चाहिए। जो 80% लोग हैं जो ओनली 20% बेनिफिशियल हैं, उनके साथ आपका 20% टाइम गुजरना चाहिए। तो ये क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग का एक यार्डस्टिक मैंने आपको बता दिया है। सातवां मेजर ये है कि जहां रिलेशनशिप्स हों, जहां तल्लुकात हों, वहां आपस में कंप्रोमाइज करना भी सीखें। कंप्रोमाइज का मतलब ये नहीं कि आपने
अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करना है, बल्कि बिजनेस में आइडेंटिटी को कायम रखते हुए आपने पार्टनरशिप है उसको तरक्की देनी है, पार्टनरशिप को फोस्टर करना है। तो ये कंप्रोमाइज करने की डेफिनेशन है। 8वां की मेजर ये है, रिलेशनशिप्स को परवान चढ़ाने के लिए एक दूसरे की एफर्ट्स को रिकग्नाइज करें, उन्हें अप्रिशिएट करें और टाइम टू टाइम जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करें। 9th जो मेजर है वो ये है कि अगर किसी स्टेज पे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, कंफ्यूजन पैदा हो जाए, 1 to 1 बैठ के उनके रेजोल्यूशन की कोशिश करें, ना कि ब्लेम की तरफ जाए। अगर आप ये मेजर्स कर लेते हैं तो फिर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो तल्लुकात हैं वो लाइफ लॉन्ग होंगे, डीप होंगे, ट्रस्ट बेस्ड होंगे, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होंगे। फिर आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप इन मेजर्स को करते हैं तो फिर ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये जो ताल्लुकात हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह पे करते रहेंगे। वहीदुज़्ज़मा फ्रॉम लाइफ गोल्डन थ्रेड।